हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजी सॉफ्टवेयर के इन्वेंटरी टाइप के पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम फीचर के बारे में। क्या होता है कि आप कोई अकाउंटेंट और आप कोई गुड्स बॉक्स में खरीद रहे हो और आप उसको सेल कर रहे हो पीसेस में या फिर कार्टन में, या आप पीसेस में खरीद रहे हो और उसका बॉक्स बना के कर रहे हो सेल। इन गुड्स की एंट्री हम अपने विजी में कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ हम करेंगे पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम का। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। इस फीचर का तो गाइस क्या होता है यूज़, सबसे ज़्यादा अकाउंट में किया जाता है। इस फीचर से आप अपने विजी में एंट्री इजीली कर सकते हो और अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं भी आता तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस फीचर को कहां से इनेबल कर सकते हैं। अगर हमने ये सीख लिया कि ये कहाँ से इनेबल होता है तो हमारा 50% काम हो चुका है। तो अब हम जान लेते हैं इसको इनेबल कैसे करेंगे। तो वही सिंपल तरीका, सबसे पहले आपको अपने विजी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपनी कंपनी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको सिंपल कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा जो आपको नॉर्मली डेली दिखता होगा। तो इस फीचर को इनेबल कैसे करते हैं सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, देन उसके बाद जाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम जाएंगे फीचर एंड ऑप्शन में। फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद आपको इन्वेंटरी टैब में आना है। इन्वेंटरी टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको थर्ड नंबर पे इधर लेफ्ट साइड में देखना है, यहाँ पे लिखा होगा पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम। तो सिंपल आपको पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको ठीक इसके साइड में मेंशन भी किया हुआ है पीसेस, बॉक्सेस, पीसेस एंड कर्टन, यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो पीसेस को बॉक्सेस में। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका कोई बिजनेस है और आप उसमें क्या करते हो, पीसेस को ख़रीदते हो और उसको बॉक्स में बेचते हो, या आप पीसेस को ख़रीदते हो या फिर आप उसको कर्टन में करके बेचते हो। या ऐसे भी हो सकता है कि आप बॉक्स को ख़रीद रहे हो और आप इसको पीसेस में बेच रहे हो। तो इस कॉम्बिनेशन में भी हम अपने पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको इनेबल किया, देन आपको इसको सेव कर देना है। आपको फीचर एंड ऑप्शन से बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको मास्टर में एक आइटम क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद आइटम पे क्लिक करना है, देन ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको एक आइटम क्रिएट कर लेना है। सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेयरी मिल्क्स। डेयरी मिल्क्स लेने के बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, एंड उसका ग्रुप बताया और देन यूनिट बताई। तो यहाँ पे मैं ना कोई इसका सेल प्राइस बता रहा हूँ, ना परचेज प्राइस बता रहा हूँ और ना ही बता रहा हूँ MRP। अगर आप इस फीचर को इनेबल कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका आइटम, आपका जो क्रिएट आइटम है वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो। अगर आप आइटम को अच्छी तरह से क्रिएट नहीं कर पाते हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप एंट्री गलत करोगे। अभी मैं इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए मैंने पीसेस खरीदे हैं और मैं इसको सेल करूँगा बॉक्सेस में। अगर आप क्या करते हो कि आप बॉक्सेस खरीद रहे हो तो आप मेन यूनिट जहाँ पे मेरा पीसेस लिखा हुआ है वहाँ पे आप बॉक्स लोगे और जहाँ पे पैकेजिंग यूनिट है वहाँ पे लेंगे आप पीसेस। अभी मैं पीसेस में खरीद रहा हूँ, बॉक्सेस में सेल करूँगा। तो मैंने मेन यूनिट लिया है पीसेस और पैकेजिंग यूनिट लिया मैंने बॉक्सेस। तो मैंने कन्वर्जन फैक्टर बताया, मतलब मैंने एक बॉक्स में कितने पीसेस है। तो मेरे एक बॉक्स में 60 पीसेस है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल प्राइस इन बॉक्सेस। तो सेल प्राइस डाला बॉक्स का और परचेज प्राइस यहाँ पे बॉक्स का डाला। को नीचे की तरफ दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट यूनिट फॉर सेल। अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ध्यान से देख लेनी है। आप इसी कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से पूरी की पूरी एंट्री इजीली कर सकते हो। अगर आपसे गलती से कॉन्फ़िगरेशन छूट जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपकी एंट्री गलत होगी। जो आपने इस फीचर को इनेबल किया है एंट्री करने के लिए वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो आपको यही चीज़ को ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा पैकेजिंग यूनिट पे जो है मेरी बॉक्स, और परचेज़ करूँगा मैं यहाँ पे पीसेस पे। तो यहाँ पे मैंने पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम मैंने सेल पे लिया और मेन यूनिट लिया मैंने परचेज। सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सिंपल मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे मेरी जो एंट्री होगी वो एकदम परफेक्ट होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे सबसे पहले परचेज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो मेरा जो स्टॉक है वो निगेटिव में जाएगा। तो सबसे पहले मैं परचेज़ की एंट्री करूँगा, देन फिर सेल की एंट्री करूँगा। तो मैं परचेज़ की एंट्री कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं उसके हेडर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो डाल देता हूँ। और आइटम लिया मैंने डेयरी मिल्क। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा मेंशन हुआ है पीसेस में, क्योंकि मैंने क्या कहा है मैं खरीद रहा हूँ पीसेस में और बेचूंगा बॉक्स में। तो मैं पीसेस में खरीद लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 600 पीसेस ले लिए हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो प्राइस है वो यहाँ पे फिल हो गया है। देन मैं इसको सेव करूँगा और इसके बाद मैं कर देता हूँ सेल। तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा, हेडर सेल पे जाऊंगा और सेल पे जाने के बाद मैं हेडर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो यहाँ पे फिल कर दूंगा। यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा बॉक्स। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उठ के आ गया है। जैसे ही मैंने आइटम सेलेक्ट की यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक उठ के आ गया है बॉक्स। तो यहाँ पे इस टाइप से मैं यहाँ पे बॉक्स सेल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स सेल किए हैं और यहाँ पे आप नीचे मेंशन भी करके देख सकते हो। मेरा करंट स्टॉक भी यहाँ पे शो हो रहा है।
अगर आपसे कोई गलती से यहाँ पे आइटम आ जाता है तो आप F9 से उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो अब मैं F2 से इस एंट्री को सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मुझे कुछ इस टाइप का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट ले सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे प्रिंट आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँगा। देन प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे इस टाइप से बिल आपके सामने शो हो रहा है। तो आपको अगर बिल चाहिए तो आप प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। तो यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा। देन यहाँ पे क्लोज कर। अब मैं यहाँ पे स्टेटस देखने के लिए जाऊँगा डायरेक्ट डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में जाऊँगा स्टॉक स्टेटस के अंदर। देन यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा वन आइटम। तो वो आइटम का नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा जो है डेयरी मिल्क। देन यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो अब आपको यहाँ पे देख रही होगी कि ये रिपोर्ट्स क्या है कि मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस भी शो हो रहे हैं और जो मैंने यहाँ पे सेल किया है पीसेस में वो भी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप बिजी के अंदर पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।